नमस्कार प्यारे बच्चों, और एक बार फिर से वेलकम है आपका सीबीएसई मेंटोर चैनल पर। और आज की क्लास जो हमारी होने वाली है वो है क्लास 6 की साइंस और चैप्टर नंबर है 9। इससे पहले मैंने आपको 8 चैप्टर पढ़ा दिए हैं और आज हम चैप्टर 9 पढ़ेंगे। देखिए बच्चे, एनुअल टर्म में ये चैप्टर आपके आ रहा है तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चैप्टर का जो नाम है वो है मेथड ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी एवरीडे लाइफ में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें सेपरेट करनी पड़ती है, अलग अलग करनी पड़ती है, और हम क्यों करें सेपरेट, और अगर सेपरेट करने हैं तो उसके मेथड कौन कौन से हैं। ये सारी चीजें जो आपकी बुक में टॉपिक वाइज दिया हुआ है वो मैं नोट्स की तरह आपकी क्लास में आज पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि जो चीज़ प्योर होती है वो तो प्योर ही होती है, उसे तो कोई सेपरेट करना ही नहीं है। लेकिन ऐसी चीजें जो मिक्सचर होती हैं हमें उन्हें सेपरेट करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपके चैप्टर में यही बताया गया है कि व्हाट इज मिक्सचर। मिक्सचर है क्या? देखिए बच्चे, अ मिक्सचर इज व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस, जब भी मिक्सचर कहलाएगा तो वो चीज होगी जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस क्या हो जाएंगे, आर मिक्स्ड टूगेदर इन एनी प्रोपोर्शन। जिसमें दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में मिक्स हो जाएंगी किसी भी प्रोपोर्शन में, तो उसे हम मिक्सचर कहते हैं। और ये जो दो या दो से ज्यादा चीजें मिक्स हो रही हैं ये सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी और गैस भी। ठीक है, वी सेपरेट मिक्सचर्स टू ईदर रिमूव अनवांटेड सब्सटेंस। कई बार हम सेपरेट इसलिए भी करते हैं ताकि अपने सब्सटेंस से जो अनवांटेड चीजें हैं जो हमें नहीं चाहिए उसको अलग कर सके, जैसे कि इम्प्योरिटीज को अलग कर सके, टू ऑब्टेन यूजफुल सब्सटेंस फ्रॉम मिक्सचर, ताकि मिक्सचर में से मेरे पास सिर्फ वो चीज आए जिसकी मुझे जरूरत है। जैसे गेहूं के अंदर जो पत्थर होते हैं मिक्सचर है तो हम उन पत्थरों को सेपरेट कर देते हैं ताकि जो गेहूं है वो हमारे लिए यूजफुल बन जाए। ठीक, मिक्सचर समझ आया। नाउ वी विल टॉक अबाउट, आपके पूरे चैप्टर में मेथड्स ऑफ सेपरेशन दिया गया है जो कि मिक्सचर का होगा। भाई कोई चीज मिक्स है, मिक्सचर है, उसे ही तो सेपरेट करोगे। सबसे पहला मेथड होता है हैंड पिकिंग। क्या होता है? हैंड पिकिंग। और ये सबसे पुराना मेथड है। हैंड पिकिंग का मतलब क्या हुआ? हाथों से, हैंड का यूज करके चीजों को सेपरेट करना, यानी कि अलग करना। ठीक, जैसे रिमूवल ऑफ अनवांटेड सॉलिड पार्टिकल बाय हैंड। बेटा सिर्फ सॉलिड पार्टिकल है जो आप हाथों से अलग कर सकते हो किसी भी मिक्सचर के अंदर से, जैसे कि स्मॉल स्टोन, वो गेहूं वाला एग्जाम्पल। आप यहाँ पिक्चर में देखो, ये जो अंकल है क्या कर रहे हैं, गेहूं से जो पत्थर हैं, बड़े बड़े स्टोन हैं या जो हस्क है, छिलके हैं, उसे अलग कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। तो ये हैंड पिकिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये हैंड पिकिंग। पहला मेथड क्या है सेपरेशन का? हैंड पिकिंग, जिसमें हम सॉलिड पार्टिकल्स को अलग कर देते हैं, जैसे स्मॉल स्टोन हो गए, हस्क हो गया, सीड हो गया, फ्रॉम ग्रेन यानी कि अनाज से। It works when the unwanted part is large, विजिबल एंड प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी। हैंड पिकिंग सिर्फ तभी कर पाओगे जब मिक्सचर में जो अनवांटेड पार्ट है वो कम हो, उनका साइज बड़ा हो और उनकी क्वांटिटी कम हो, तभी आप उनको अलग कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। अगर बहुत ही छोटे छोटे कंकड़ होंगे तो आप हाथों से उन्हें अलग नहीं कर पाओगे। ठीक, आ जाओ। सेकेंड मेथड है थ्रेशिंग। क्या है थ्रेशिंग? इट इज द प्रोसेस ऑफ बीटिंग द स्टॉक of grain to separate the grain from stalk and husk। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थ्रेशिंग में क्या होता है कि हम स्टॉक को, यानी जो हमारा अनाज होता है, उसको ऐसे ऐसे पीटने से क्या होता है कि अनाज का जो छिलका है, जो हस्क है, वो अलग हो जाता है और जो ग्रेन है, अनाज है, वो अलग हो जाता है। यहाँ पिक्चर में आप देख रहे हो इन लेडीज को, ये क्या कर रही है, गेहूं के जो आपको प्लांट दिख रहे हैं सूखे हुए, उसको पीट रही हैं, बीट कर रही हैं, ताकि इसके अंदर से जो छिलके हैं वो अलग हो जाएं, निकल जाएं, और जो ग्रेन है वो अलग हो जाए। ये यूजली यूज किया जाता है एग्रीकल्चर में आफ्टर हार्वेस्टिंग। जब फसलों की कटाई हो जाती है उसके बाद हम थ्रेशिंग करते हैं। ठीक है, फिर एक और मेथड है जिसे हम कहते हैं विनोविंग। देखो, सेपरेशन ऑफ लार्जर हस्क और शेफ फ्रॉम द हैवियर ग्रेन यूजिंग विंड और ब्लोइंग एयर। कितना अच्छा पिक्चर में देख सकते हो आप, अंकल जी क्या कर रहे हैं, उन्होंने सूप में ना गेहूं लिया हुआ है और गेहूं में ही छिलके भी मिक्स है। तो भाई हैंड पिकिंग से तो छिलके अलग नहीं हो पाएंगे, बहुत सारे छिलके हैं। अब हमें पता है कि छिलके जो है वो लाइटर है,
हस्क जो है वो लाइटर है यानी कि हल्के हैं, तो अगर उनको तेज हवा में ऐसे गिराया जाए तो जो छिलके हैं, जो हस्क है, क्योंकि वो लाइट वेट है, वो उड़ के अलग हो जाएंगे, और जो हमारा अनाज है वो भारी है, इसलिए वो नीचे इकट्ठा हो जाएगा। तो ये होता है विनोविंग। एंड हैवियर ग्रेन्स फॉल डाउन, जो भारी अनाज है वो नीचे गिर जाता है, और लाइटर जो चैफ होता है वो कैरिड अवे, छिलके दूर हो जाते हैं। ये मम्मियों को घर में भी आपने सूप से ऐसे ऐसे करते हुए देखा होगा, उसे भी हम विनोविंग कहते हैं। फिर आता है सीविंग। तो अ सीव यानी कि मैश और होल्स होता है, इज यूज टू सेपरेट पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज। आपके घरों में भी आपने देखा होगा, आटा छानने वाली जो छन्नी होती है उसे हम सीव कहते हैं। क्या कहते हैं? सीव। और इससे छान कर यानी सीविंग करके भी हम बहुत सारे पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं। जैसे गेहूं के आटे के अंदर से जो मोटे छिलके होते हैं या जो गेहूं है उसे हम छान के अलग कर सकते हैं। एंड एग्जाम्पल के लिए सेपरेटिंग फ्लोर एंड ब्रान और पेबल्स और सैंड। मान लो आपके आटे में कंकड़ मिल रहे हैं, तो आप क्या करोगे? सीविंग, जिससे आटा आपका छन जाएगा और जो कंकड़ है वो इस सीव में इकट्ठे हो जाएंगे, या जो बड़े बड़े बीज हैं वो। एक और मेथड है मैग्नेटिक सेपरेशन, ये भी बड़ा अच्छा है। इफ वन कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर इज मैग्नेटिक, आपको मैग्नेट वाला चैप्टर याद करो जो मैंने पढ़ाया था, जिसमें बताया था कि जो सब्सटेंस मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाते हैं उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंस, जैसे कोबाल्ट, निकल और आयरन। तो ये कह रहा है अगर किसी भी मिक्सचर में कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस हो, जैसे कि आयरन, कोबाल्ट या निकल, तो उसे अलग करने के लिए हम मैग्नेट का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आयरन फिलिंग एंड द अदर नॉन मैग्नेटिक, यूज अ मैग्नेट टू सेपरेट। मान लो आपके प्लास्टिक के बहुत सारे खिलौने के बीच में कोई लोहे का खिलौना है जो मिक्स हो गया है, तो उसे अलग करने के लिए आप क्या करोगे? मैग्नेट को ऐसे घुमाओगे, फिर जो भी मैग्नेटिक चीज़ होगी, चाहे वो आयरन की हो, कोबाल्ट हो, निकल हो, वो आपके मैग्नेट में चिपक जाएगी और इस तरीके से आप उसे अलग कर लोगे, सेपरेट कर लोगे। तो इसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। 5 मेथड हमने पढ़ लिए। छठा मेथड है सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। लिक्विड मतलब पानी जैसी कोई चीज है, उसके अंदर अगर कोई सॉलिड पार्टिकल आ गया तो उसको कैसे अलग करोगे? ये रहा डायग्राम। सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड दिया हुआ है यहाँ पे पानी में, और एक ग्लास में से आप देखो, ये ग्लास बीकर है, पानी नीचे आ जाएगा, एंड जो वायर ड्रॉन्स और ट्राइपोड आप स्टैंड देख रहे हो वो आपको चाहिए होगा। अगर हम हीट करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो स्टीम है वो ऊपर चला जाता है और पानी जो है वो नीचे रह जाएगा। साथ ही साथ में जब सारा पानी स्टीम हो जाएगा तो जो सॉलिड पार्टिकल है वो आपके ग्लास में रह जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए इवेपोरेशन, पिछले चैप्टर में पढ़ाया था मैंने आपको कि इफ अ सॉलिड इज डिसॉल्व इन द लिक्विड, मान लो पानी में कोई आपका सॉलिड चीज चला गया है, द लिक्विड कैन बी इवेपोरेट लीविंग द सॉलिड बिहाइंड इट। तो क्या होगा? पानी जो है वो इवेपोरेट होके उड़ जाएगा और जो आपका ग्लास है उसके अंदर जो सॉलिड पार्टिकल है वो रह जाएगा। एग्जाम्पल के लिए सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर। आपको पता है नमक कैसे बनता है? समुद्र का पानी नमकीन होता है जिससे नमक बनता है। आप एक गिलास समुद्र का पानी लो और उसे इवेपोरेट होने दो, हीट दो, गर्म करो। जब सारा पानी गर्म होके इवेपोरेट हो जाएगा तो आपके ग्लास या पतीले के नीचे क्या बचेगा? सॉल्ट। आप उसको टच करोगे तो पता चलेगा, उसको आप टेस्ट करोगे कि अरे भैया ये तो नमक है। आप घर पे भी कर सकते हो। एक छोटी सी कटोरी में पानी लो, उसमें नमक मिक्स कर दो, उसके बाद उसको धूप में रख दो, इवेपोरेट होने दो या गर्म कर दो। पानी जो है वो भाप बनकर उड़ जाएगा, स्टीम हो जाएगा, और कटोरी में नीचे सतह पर क्या रह जाएगी? नमक। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? सॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स को हम लिक्विड से अलग कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो मेथड है हमारा वो है इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। मान लो अब लिक्विड में कोई ऐसी चीज आ गई है जो इनसॉल्युबल है, जो कि सॉल्यूब नहीं है, जो मिक्स नहीं हो रही। जैसे इससे पिछले वाले में क्या था, देखो यहाँ पे क्या था? सॉल्युबल पार्टिकल जो मिक्स हो जाता है, जैसे कि नमक पूरी तरीके से मिक्स हो गया था। इसमें इनसॉल्युबल पार्टिकल है, मान लो पानी में कोई ऐसी चीज मिल रही है जो डिसॉल्व नहीं होगी, जैसे कि मिट्टी हो गई, चॉक पाउडर हो गया, क्या वो पानी में मिक्स होगा? देखो सेपरेट, इसको हम बोलते हैं दो प्रोसेस में, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन।
अब दोनों चीजें ध्यान से समझना। लेट द हैवियर सॉलिड सेटल डाउन, जिसे हम सेडिमेंटेशन कहते हैं, देन पोर ऑफ द क्लियर लिक्विड, जिसे हम डिकेंटेशन कहते हैं। अगर आपके लिक्विड में कोई इनसॉल्युबल चीज मिक्स हो गई है, जैसे कि मिट्टी, पानी में मिट्टी मिक्स हो गया है, तो थोड़ी देर उस लिक्विड को छोड़ दो। लेट द हैवियर सॉलिड सेटल डाउन, पानी के अंदर जो मिट्टी है उसे छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, वो जो है फिर नीचे हैवी होता है मिट्टी, तो वो जमा हो जाएगा। उसके बाद पोर यानी कि ऐसे पलट लो, पलटने से क्या होगा, पानी पानी अलग हो जाएगा और लास्ट में जो हैवियर पार्टिकल होगा वो ग्लास के नीचे रह जाएगा, जिसे हम कहते हैं डिकेंटेशन। तो दोनों चीजें हैं इसमें। इसके अलावा फिल्ट्रेशन भी होता है। पोर द मिक्सचर थ्रू अ फिल्टर, सॉरी सर्दी हो रही है। यस, जो भी आपका मिक्सचर है, जैसे कि एक बहुत सॉरी, हाँ जी, तो जो भी आपका मिक्सचर है, जैसे चाय का एग्जांपल ले लो, आप चाय बनाते हो, उसके अंदर जो चाय पत्ती होती है वो इनसॉल्युबल पार्टिकल है, इनसॉल्युबल सॉलिड है। उसको अलग कैसे करते हो, कैसे करते हो, फिल्टरेशन, फिल्टर कर दो। कोई भी चीज फिल्टरिंग के लिए ले लो, जैसे चाय छन्नी, सीव हो गई, सीव ले लो, उसमें से छान दो और अलग हो जाएगा। मीडियम है, द सॉलिड रेसिड्यू इज रिटेन्ड एंड द लिक्विड पासिस थ्रू, इससे ये भी होता है थोड़ी देर रहने दो, जैसे ऊपर वाला था। सेडिमेंटेशन, थोड़ी देर रहने दो, जो सॉलिड पार्टिकल है या जो इनसॉल्युबल पार्टिकल है वो लिक्विड के अंदर नीचे जमा हो जाएंगे, फिर पानी को पोर कर लो, यानी धीरे धीरे अलग कर लो। ठीक, तो ये वाला मेथड यहाँ पे है। एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो, फनल आपने देखा ही होगा, फिल्टर पेपर लगा के आप इससे छान सकते हो। उसके बाद जो भी मडी वाटर है, देखो जो मड है, जो कीचड़ है वो ऊपर रह गई और जो वाटर है वो टिप होकर नीचे आ गया। ठीक है, फिर एक और मेथड है चर्निंग, जिसे हम सेंट्रीफ्यूगेशन टाइप प्रोसेस कहते हैं। इसमें क्या करते थे, पुराने टाइम में स्त्रियां ऐसे करती थी। ये आप देख सकते हो, एक औरत है, लेडी है, जो चर्निंग करनी है। चर्निंग में आपने देखा, वो दही से जो मट्ठा बनाते हैं, मक्खन बनाते हैं, वो चर्निंग होता है। ठीक है, it used when separating lighter suspended particle from a liquid by agitation, example churning curd to obtain butter। इसमें क्या सेपरेट किया जाता है, जो लाइटर सब्सटेंस होता है, हल्का जो होता है आपका सब्सटेंस, उसे लिक्विड एजिटेशन से अलग कर लिया जाता है, क्योंकि दोनों का जो नेचर है वो अलग होता है। जैसे कि दही को चर्न करके हम क्या बनाते हैं, बटर। चल, वाई सेपरेशन मेथड मैथड, आपके सारे मेथड मैंने करा दिए, सारे मेथड हो गए। इस चैप्टर में जितने भी मेथड दिए हुए थे सब करा दिया। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई सेपरेशन मेथड मैटर, क्यों ये जो मेथड हमने पढ़े हैं 6, 7, 8, ये सारे मेथड क्यों जरूरी है, हम क्यों यूज करते हैं। सबसे जरूरी, टू रिमूव अनडिजायरेबल या फिर हार्मफुल सब्सटेंस, हमारे मिक्सचर में से अनयूजफुल चीजों को अलग करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए, स्टोन्स फ्रॉम ग्रेन, अनाज में से पत्थर अलग करने के लिए। इम्प्योरिटीज इन वाटर, पानी में से इम्प्योरिटीज को अलग करने के लिए, ताकि हम वो पी सके। टू रिकवर यूजफुल सब्सटेंस, यूजफुल चीजों को पाने के लिए, जैसे कि सॉल्ट। अगर हम समुद्र के पानी से पानी को इवेपोरेशन वाले मेथड से अलग नहीं करते तो क्या हमें नमक मिल पाता, नहीं। सेम बटर चाहिए, इसलिए भी हम सेपरेशन मेथड यूज करते हैं। मेटल स्क्रैप्स फ्रॉम मिक्सचर, दे आर यूज इन डेली लाइफ, ये हमारी डेली लाइफ में यूज है। जैसे कुकिंग हो गई आपकी, एग्रीकल्चर में यूज, हमने देखा था अभी पिक्चर में, एक अंकल गेहूं से उसके हस्क अलग कर रहे थे। घर में मम्मी भी क्या करती हैं, दालों में जो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, हैंड पिकिंग से अलग करती हैं। मतलब कोई ना कोई मैथड हमारी डेली लाइफ में यूज होता ही होता है। आगे चलो, नाउ द मेन पार्ट ऑफ द टॉपिक इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर में सबसे पहला क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बन सकता है आपके पेपर के लिए, वो है व्हाट इज ए मिक्सचर। सीधा और डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि मिक्सचर क्या होता है। देखो कितना आसान आंसर है, छोटा सा। अ मिक्सचर इज फॉर्म्ड, एक मिक्सचर तब बनता है व्हेन टू और मोर सब्सटेंस, यानी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में मिक्स हो जाते हैं फिजिकली। फिजिकली मतलब आके मिक्स हो जाना, जैसे दाल में कंकड़ आ जाना, और नमक में पानी में नमक का आ जाना, है ना, और आटे में गेहूं का मिक्स हो जाना, ये सारी चीजें एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो। मड इन वाटर कर लो,
पानी में मिट्टी का आ जाना, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में, व्हाट इज हैंड पिकिंग। तो अभी अभी मैंने आपको क्लास में पढ़ाया कि हैंड पिकिंग क्या होता है, पिकिंग आउट अनवांटेड मटेरियल बाय हैंड, हाथों से अनवांटेड चीजों को अलग करना मिक्सचर में से, क्या कहलाता है, हैंड पिकिंग। एग्जाम्पल, रिमूविंग स्टोन्स फ्रॉम राइस, चावल में से कई बार हम स्टोन अलग करते हैं हाथों से यूज करके। गांव में ऐसा बहुत होता है, शहरों में तो चावल बहुत ही साफ मिल जाते हैं, उनमें कुछ होता ही नहीं। फिर व्हाट इज विनोविंग, ये भी मैंने आपको कराया था, जिसमें हम ग्रेन्स को तेज हवा देते हैं ताकि जो हमारा ग्रेन है भारी है वो नीचे इकट्ठा हो जाए और जो हल्का हस्क है यानी जो छिलका है वो अलग हो जाए, ठीक है। तो यूजिंग विंड टू सेपरेट लाइटर एंड हैवियर पार्टिकल, एग्जाम्पल के लिए सेपरेटिंग हस्क फ्रॉम ग्रेन, अनाज से उसके छिलकों को अलग करते हैं क्योंकि वो हल्के होते हैं, हवा से वो होता है विनोविंग। मैंने पिक्चर भी दिखाई थी आपको क्लास के अंदर। व्हाट इज सीविंग, अब सीविंग करते हैं हम सीव से, सीव कहते हैं हम छलनी को, किसको कहते हैं, छलनी को। तो सेपरेशन यूजिंग अ सीव, अगर हम सीव को यूज करके सेपरेशन कर रहे हैं तो ये होता है सीविंग। एग्जाम्पल के लिए सेपरेटिंग ब्रान फ्रॉम फ्लावर, फ्लावर यानी आटे में से जो मोटे वाला हिस्सा होता है भूसी उसको अलग करना, ठीक है। इसमें वो भी आ सकता है आपका चाय पत्ती को चाय से अलग करना। एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज मैग्नेटिक सेपरेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो सेपरेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल यानी मैग्नेटिक चीजों को सेपरेट करना मैग्नेट का यूज करके, क्या कहलाता है, मैग्नेटिक सेपरेशन। एग्जाम्पल के लिए आयरन फिलिंग फ्रॉम सैंड, मिट्टी में से अगर लोहे के टुकड़े आपको अलग करने हैं तो आप क्या करोगे, मैग्नेट का यूज करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज इवेपोरेशन, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि जब लिक्विड चेंज हो जाता है गैस में या फिर वेपर में, भाप बन के उड़ जाता है तो वो कहलाता है इवेपोरेशन। चेंज इन लिक्विड इनटू वेपर टू गेट द सॉलिड इज कॉल्ड इवेपोरेशन। एग्जाम्पल, गेटिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, जैसे कि सी वाटर से हम पानी को क्या करते हैं, इवेपोरेट कर देते हैं और बाद में हमें सॉलिड यानी कि नमक मिल जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हाट इज सेडिमेंटेशन। मैंने दो चीजें कराई थी, सेडिमेंटेशन और डेकेंटेशन एक साथ। सेडिमेंटेशन होता है हैवी इनसॉल्युबल पार्टिकल को सेटल डाउन कर देते हैं हम लिक्विड में, जैसे पानी में अगर मिट्टी या कोई भारी कंकड़ चीजें आ गई हैं, थोड़ी देर अगर हम रहने दें तो वो सब नीचे सेटल डाउन हो जाएगा यानी कि बैठ जाएगा। क्वेश्चन फिर 8 है कि व्हाट इज डेकेंटेशन, उसके बाद पोरिंग आउट क्लियर लिक्विड आफ्टर सेडिमेंटेशन, यानी जब एक बार सेडिमेंटेशन हो गया, जो भारी चीज है वो लिक्विड में नीचे बैठ गई, तो जो हमारा क्लियर पानी है अब उसको हम पोर कर लेंगे यानी अलग कर लेंगे, पोरिंग आउट क्लियर लिक्विड, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज फिल्टरेशन, कितना आसान है, फिल्टरेशन अभी भी बताया है। यूजिंग अ फिल्टर टू सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, लिक्विड से इनसॉल्युबल सॉलिड को अलग करते हैं जिसे हम फिल्टरेशन कहते हैं। इसमें यूज करते हैं हम फिल्टर को, एग्जाम्पल के लिए फिल्टरिंग टी, टी को भी तो फिल्टर किया जाता है, चाय पत्ती अलग हो जाती है, इनसॉल्युबल सॉलिड अलग हो जाता है, कहाँ से, लिक्विड से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, वाई डू वी सेपरेट मिक्सचर, हम इन मिक्सचर को सेपरेट करते ही क्यों हैं, टू रिमूव इम्प्योरिटीज, ताकि हम इम्प्योरिटीज को रिमूव कर सके, एंड टू गेट यूजफुल सब्सटेंस, 2 पॉइंट बन जाएंगे इसमें, एक तो टू रिमूव इम्प्योरिटीज एंड सेकंड पॉइंट टू गेट यूजफुल सब्सटेंस, ठीक। तो ये था पूरा चैप्टर, आई होप बच्चे आपको समझ में आया होगा। अगर चैप्टर समझ में आया, अच्छा लगा, देखो कम टाइम में मैंने पूरा चैप्टर समझा दिया, साथ ही साथ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी करा दिए। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने स्कूल फ्रेंड्स को पहुंचाओ, ये जो सिलेबस चेंज हुआ है कि वो घबराए नहीं, अच्छे से पढ़े, कम टाइम में पूरा चैप्टर समझ ले, और सबसे जरूरी चीज कि ये जो क्वेश्चन आंसर मैं करा रही हूँ इनको तो तैयार कर ही ले, क्योंकि यहाँ से पेपर में क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। तो चलो अब हम विदा होते हैं, टाटा बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें,